आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन गलत इसी वजह से कर रहे थे क्योंकि कितना पढ़ते हैं इट डजंट मैटर, लेकिन आप इन 3 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे के एग्जाम हॉल में आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है, दैट्स डू मैटर। पता है कि आपने आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं पॉलिटी के, लेकिन अब आर्टिकल्स आ गया है उसमें मैथ्स सॉल्व करने के लिए बोल रहा है कि मैथ्स कर दीजिए, उसमें आप गलत कर देते, तो रीजन कहाँ से आ रहा है कि हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों बहुत सारे लोग का एक कमेंट आया हुआ है, वो कमेंट पता क्या है कि सर मैं बहुत अच्छे से तैयार करती हूँ या तैयार करता हूँ, पढ़ता बहुत हूँ, पढ़ती बहुत हूँ, एग्जाम हॉल में जैसे एंटर करते हैं वैसे ही जाकर के सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इसके ऊपर आज मैं पर्टिकुलर बात करने वाला हूँ। ठीक है, आपने कितना पढ़ा, आपने 12 घंटे पढ़ाई की, आपने 10 घंटे पढ़ाई की, या आपने पूरा दिन पढ़ाई की, व्हाटएवर आपने जो कुछ भी किया, आप कितना पढ़ते हैं इट डजंट मैटर, लेकिन आप इन 3 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे के एग्जाम हॉल में आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है, दैट्स डू मैटर। उस टाइम आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, दैट्स डू मैटर, ये मैटर करता है। और ऑलमोस्ट 90% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है, इसका सिर्फ और सिर्फ उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन ये है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं आपने उसकी एक सिंगल रीडिंग लगा ली, डबल रीडिंग लगा ली, फिर आपने उसको बार बार पढ़ लिया है, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया है, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बुलेट पॉइंट के फॉर्म में निकाल करके उसको अलग कर लिया है रिवाइज करने के लिए। शुरुआती दौर में क्या करेंगे, आप 1 दिन में 2 दिन में रिवाइज करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, फिर आप उनको वीकली रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे, वीकली रिवाइज करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप क्या करना चालू कर देंगे, उसको 15 दिन में रिवाइज करेंगे। फिर दोस्तों आप जब इतना ज़्यादा रिवीजन दे देंगे तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन गलत इसी वजह से कर रहे थे क्योंकि आपने उस टॉपिक को पढ़ा तो है, आपको पता है कि आपने आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं पॉलिटी के, लेकिन अब आर्टिकल्स आ गया है उसमें मैथ्स सॉल्व करने के लिए बोल रहा है कि मैथ्स कर दीजिए, उसमें आप गलत कर देते, तो रीजन कहाँ से आ रहा है कि कन्फ्यूजन। और कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है मल्टीपल टाइम रिवाइज करना। जब आप बहुत सारे रिवीजन कर चुके हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप निकालेंगे। सर क्वेश्चन कहाँ से लेकर के आए, आपके पास घटना चक्र की किताब है, ठीक है, जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है, जो कुछ भी आपने जहाँ से भी पढ़ लिया है, उसको क्या कीजिए, घटना चक्र में उसी के रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उन्हीं को क्या कर दीजिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। समझ रहे, आप उन्हीं को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, और फिर धीरे धीरे देखेंगे आपकी कमांड उस टॉपिक के ऊपर क्या हो गई, बढ़ गई है, और आपको उस टॉपिक के ऊपर इनफ अमाउंट में कॉन्फिडेंस आ गया है। उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप गलत करके नहीं आएंगे। बात समझ रहे ना, पेपर में यही होता है कि आता वो छोड़ दिया। आपके साथ एग्जाम हॉल में और क्या होता है, जैसे आप कोई क्वेश्चन देखते हैं, आपके उसके एक ऑप्शन आ रहा है, 2 ऑप्शन आ रहा है, लेकिन तीसरा चौथा ऑप्शन उसको आपने पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि किस दुनिया से आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपको उस टॉपिक के ऊपर अभी भी कंफ्यूजन है, उस टॉपिक के ऊपर आपको अभी भी कमांड नहीं हुई है। तो बस इसका एक ही सॉल्यूशन है, किसी भी टॉपिक को पढ़िए, डीप में पढ़िए, उसको एक स्टोरी की फॉर्म में पढ़िए, उसके फैक्ट जो आप भूल जाते हैं उनको निकाल करके एक अलग कॉपी में लिखना चालू कीजिए, और फिर धीरे धीरे क्या कीजिए, इसके ऊपर पढ़ते जाइए और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लगाते जाइए और अपनी समस्या को और अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लीजिए। दैट इज ओनली द सिंगल सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज ओनली द वे टू कोप अप ऑल दीज टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपका क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको इस वीडियो में मिल चुका है। आप इसके ऊपर काम करिए, हफ्ते भर के बाद जब कोई मेरी वीडियो आएगी उसके में आप कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने जो भी चीज़ें बताई थी मैंने उसको फॉलो किया और मुझे इसका सोल्यूशन मिल गया है, अब मुझे हर एक टॉपिक के ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों आपके अंदर अगर कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइए, डेफिनेटली आई विल सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर्स। Thank you so much for watching this video.